ओम शांति। होली हंस में एक बार फिर से आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। आइए आज हम सुनते हैं बाबा की एक और अव्यक्त वाणी 22-1-70 की। तो आज बाबा ने कहा अंतिम कोर्स, बाबा का अंतिम कोर्स जो बच्चे करेंगे वो कौन सा होगा? मन के भावों को जानना। सभी कहाँ बैठे हो और क्या देख रहे हो? अव्यक्त स्थिति में स्थित हो, अव्यक्त रूप को देख रहे हो, वह व्यक्त में अव्यक्त को देखने का प्रयत्न कर रहे हो। इस दुनिया में आवाज है, अव्यक्त दुनिया में आवाज नहीं है। इसलिए बाप सभी बच्चों को आवाज से परे जाने की ड्रिल सिखला रहे हैं। 1 सेकेंड में आवाज में आना, 1 सेकेंड में आवाज से परे हो जाना। ऐसा अभ्यास इस वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है। वह समय भी आएगा, जैसे जैसे अव्यक्त स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे नैनों के इशारों से किसी के मन के भावों को जान जाएंगे। कोई से बोलने व सुनने की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसा समय अब आने वाला है। जैसे बाप दादा के सामने जब आते हो तो बिना सुनाए हुए भी आप सभी के मन के संकल्प, मन के भावों को जान लेते हैं ना बाबा। वैसे ही आप बच्चों को भी यह अंतिम कोर्स पढ़ना है। जैसे मुख की भाषा कही जाती है वैसे फिर रूहों की रूह रिहान होती है। जैसे रूह रिहान कहते हैं ना, जिसे रूह रिहान कहते हैं, तो रूह भी तो रूह से बातें करते हैं, लेकिन कैसे? क्या रूहों की बातें मुख से होती हैं? जैसे जैसे रूहानी स्थिति में स्थित होते जाएंगे वैसे वैसे रूह की बात को ऐसे ही सहज और स्पष्ट जान लेंगे, जैसे इस दुनिया में मुख द्वारा वर्णन करने से एक दो के भावों को जानते हो। जैसे हम एक दूसरे को कैसे जानते हैं? जब कोई बातचीत करते हैं तब जानते हैं। तो बाबा कह रहा है फिर बातचीत करने की आवश्यकता नहीं होगी। रूह आत्मा को जान लेगी कि क्या इसके भाव हैं। तो इसके लिए किस बात की धारणा की आवश्यकता है? तो बाबा ने अब बताया इसके लिए करना क्या होगा। विशेष इस बात की आवश्यकता है जो सदैव बुद्धि की लाइन क्लियर हो। क्लियर कब होगी? जब फालतू व्यर्थ संकल्प नहीं चलेंगे। कोई भी अपनी बुद्धि में व मन में डिस्टरबेंस होगा, वह लाइन क्लियर नहीं होगी तो एक दो के संकल्प और भाव को जान नहीं सकेंगे। लाइन क्लियर न होने के कारण अपने संकल्पों की मिक्सचरिटी हो सकती है। आपके अंदर अगर व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं, कोई डिस्टरबेंस है, तो आप फिर दूसरों की संकल्प को समझेंगे तो, लेकिन उसमें आपके संकल्प भी मिक्स हो जाएंगे तो वो सही संकल्प क्लियर नहीं होंगे। इसलिए हर एक को देखना चाहिए कि हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर है। बुद्धि में कोई भी किसी प्रकार का विघ्न तो नहीं सताता है। अटूट, अटल, अथक, ये तीनों ही बातें जीवन में हैं। अगर इन तीनों में से एक बात में भी कमी है तो समझना चाहिए कि बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। अटूट, अटल और अथक। जब बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी तो उसकी स्थिति स्मृति क्या होगी? जितनी जितनी बुद्धि की लाइन क्लियर अर्थात पुरुषार्थ की लाइन क्लियर होगी उतना उतना क्या स्मृति में रहेगा? कोई भी बात में उनके सामने भविष्य ऐसा ही स्पष्ट होगा जैसे वर्तमान स्पष्ट होता है। उनके लिए वर्तमान और भविष्य एक समान हो जाएंगे। जैसे आजकल साइंसदानों ने कहा कि बातों को इतना स्पष्ट दिखाया है जो दूर की चीज भी नजर आती है। इस रीति से जिनका पुरुषार्थ क्लियर होगा उनको भविष्य की हर बात दूर होते भी नजदीक दिखाई पड़ेगी। जैसे आजकल टेलीविजन में देखते हैं ना, तो स्पष्ट सभी चीज स्पष्ट दिखाई पड़ती है ना, तो उनकी बुद्धि और उनकी दृष्टि टेलीविजन की भांति सभी बातें स्पष्ट देखेंगी और जानेंगी, और कोई भी बात में पुरुषार्थ की मुश्किलात नहीं रहेगी। तो यह अनुभव व अंतिम स्थिति की परख अपने आप में देखो कि कहाँ तक अंतिम स्थिति के नजदीक हैं।
जैसे सूर्य जब अपने पूरे प्रकाश में आ जाता है तो हर चीज स्पष्ट देखने में आती है। जो अंधकार है, धुंध है, वह सभी खत्म हो जाता है। इसी रीति जब सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य के साथ अटूट संबंध है तो अपने आप में भी ऐसे ही हर बात स्पष्ट देखने में आएगी। और जो चलते चलते पुरुषार्थ में माया का अंधकार धुंध आ जाता है, जो सत्य बाप को छिपाने वाले हैं वह हट जाएंगे। इसके लिए सदैव दो बातें याद रखना है। आज के इस अलौकिक मेले में जो सभी बच्चे आए हैं वह जैसे लौकिक बाप अपने बच्चों को मेले में ले जाते हैं, तो जो स्नेही बच्चे होते हैं उनकी कोई ना कोई चीज लेकर देते हैं ना, जिनका स्नेह बच्चों में होता है। तो बाप दादा भी आज के इस अनोखे मेले में आप सभी बच्चों को कौन सी अनोखी चीज देंगे? आज के इस मधुर मिलन के मेले का यादगार बाप दादा क्या दे रहे हैं? यही दे रहे हैं जो कि हम अगले पार्ट में सुनेंगे। तब तक के लिए आप सोचिए कि बाबा क्या देने वाले हैं। अच्छा, ओम शांति।